Hello dear students, welcome to the Hindi class of 6th grade. Dear students, as you know we have completed our 2 lessons of third term. So today we will start our next lesson, that is lesson number 16, 3 प्रश्न. पाठ के बारे में इस पाठ में है क्या? प्रस्तुत लोक कथा विश्वविख्यात रुचि रचनाकार लेव टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई है. किसने लिखी है ये लेसन किसने लिखा है? तो लेव टॉल्स्टॉय ने, जिसमें सर्वोत्तम समय वर्तमान काल और सर्वोत्तम कर्तव्य परोपकार बतलाया गया है. प्राय देखा जाता है कि सर्वोत्तम समय की चाह में हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रह जाते हैं और अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है. इसी प्रकार श्रेष्ठ कर्तव्य को करने की सोच मनुष्य को दिग्भ्रमित कर देती है. प्रस्तुत पाठ हमें कार्य को शीघ्र से शीघ्र करने और परोपकार करने की शिक्षा देता है. इस पाठ में क्या बताया है कि हम क्या करते हैं कि किसी अच्छे काम के वेट के लिए कि अच्छा समय आएगा, अच्छे समय की वेट के चक्कर में हम अपना कोई भी काम नहीं कर पाते हैं और क्या होता है कि जो हमारा समय होता है वो हमारे हाथ से चला जाता है. ऐसे ही परोपकार करने के लिए परोपकार के बारे में बताया है कि हमें दूसरों पर परोपकार करने के लिए भी समय का नहीं ध्यान रखना चाहिए, हमें लोगों पर परोपकार करना चाहिए. एक समय एक राजा ने विचार किया कि मुझे यह मालूम हो जाना चाहिए कि किसी काम को शुरू करने का ठीक समय कौन सा है, किन लोगों की बात सुननी चाहिए और किन की नहीं, संसार में सबसे उत्तम कौन सा कार्य है. मिस राजा क्या बोल रहा है कि मुझे पता होना चाहिए कि किस टाइम की समय कौन सा सही है हमें काम करने के लिए, किसकी बात हमें सुननी चाहिए और किसकी नहीं, संसार में सबसे उत्तम कौन सा कार्य है. मीन्स वो राजा बोल रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए. अतएव उसने अपनी राजधानी में डोंडी पिटवा दी कि जो पुरुष इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा. बुद्धिमान पुरुष आकर राजा को इन प्रश्नों के उत्तर देने लगे. पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि मनुष्य को काम करने से पहले दिनों, महीनों और वर्षों का सूची पत्र बना लेना चाहिए. किसी ने कहा कि कार्य आरंभ करने का पहले से ठीक समय नियत करना संभव है. मनुष्य को चाहिए कि वृथा समय न गंवाए, जो कर्तव्य हो सदा उसे करते रहे. किसी ने कहा कि राजा कितना भी चतुर और सावधान क्यों न हो, वह अकेला प्रत्येक कार्य आरंभ करने का ठीक समय नहीं जान सकता. उसे बुद्धिमान लोगों की सभा बनाकर उनसे सम्मति लेनी चाहिए. मीन्स लोगों को उन्होंने बोला कि इन 3 प्रश्नों के उत्तर को कौन मुझे देगा और उनको इनाम दिया जाएगा. तो लोग दूर दूर से लोग आने लगे. कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि हमें समय को नहीं गंवाना चाहिए, हमें काम कर लेना चाहिए. ठीक है, कोई बोल रहा है कि हमें पूरी लिस्ट पहले तैयार कर लेनी चाहिए कि ये काम इस टाइम करना है, ये टाइम इस टाइम ये काम को. ठीक है, कोई बोल रहा है कि अगर कि राजा कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो वो अकेला निर्णय नहीं ले सकता, तो उनको लोगों को बुद्धिमान लोगों को बुलाना चाहिए, उनकी एक बैठक बिठानी चाहिए, मीन्स उनकी मीटिंग करवानी चाहिए कि लोग अपनी अपनी राय देंगे. ठीक है, इस पर दूसरे बोले कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत करना पड़ता है. जैसे कुछ कार्य ऐसे हैं जिनका हमें ऑन द स्पॉट हमें डिसीजन लेना पड़ता है. ठीक है, उस काम को करना पड़ता है. सभा में उन पर विचार करने का अवकाश नहीं मिल सकता और करने से पहले उसका फल जानना आवश्यक है. ठीक है, ये सब बातें ओझे पंडित जानते हैं, इस कारण उनसे पूछना उचित है. तो क्या बोला कि वो सब कौन बताएंगे? पंडित लोग बताएंगे. ठीक है, इसी प्रकार लोगों ने दूसरे प्रश्न के अनेक उत्तर दिए. किसी ने कहा राजा के मंत्री अति उत्तम होने चाहिए, कोई बोला पंडित, कोई बोला वैद्य, किसी ने कहा सेना इत्यादि. तीसरे प्रश्न का उत्तर भी ऐसा ही मिला. कोई कहता था पदार्थों में विद्या सबसे उत्तम है, कोई कहता था शास्त्र विद्या, कोई बताता था पूजा पाठ. तो तीनों के लिए सभी ने अलग अलग अपने विचार दिए. राजा को कोई भी उत्तर ठीक मालूम न हुआ. पास ही जंगल में एक जगत विख्यात बुद्धिमान साधु निवास करता था. राजा ने विचारा कि चलो उस साधु से इन प्रश्नों के उत्तर पूछे. साधु कुटिया छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता था और केवल दीन मनुष्यों से मिला करता था. इस कारण राजा साधारण वस्त्र पहनकर पैदल साधु की कुटिया पर पहुंचा. देखा कि साधु कुटिया के सामने धरती खोद रहा है. राजा को देखते ही साधु ने प्रणाम किया और फिर खोदने लगा. साधु दुबला और कमजोर था और फावड़ा चलाते हुए हाँफता था. आपको समझ आ रहा है ये क्या है? ये इनके साधु के बारे में बोल रहा है
कि वो अपना काम करते करते उसने क्या किया, प्रणाम किया और दोबारा से अपने काम को करता रहा। उसने बीच में नहीं छोड़ा उसके लिए। वो बहुत दुबला पतला था, ये फावड़ा चला रहा है। वो फावड़ा चलाते चलाते क्या हो गया, उसका शरीर भी दुबला पतला हुआ है और उसके जो वो हाँफ रहा है। राजा ने कहा, महाराज मैं आपसे 3 बातें पूछने आया हूँ। पहली बात यह है कि काम करने का ठीक समय किस प्रकार जान सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि संसार में सबसे उत्तम कौन सा कार्य है। तो इसने इनके सामने, साधु के सामने अपने 3 क्वेश्चन रखे हैं कि इनका मेरे को उत्तर चाहिए। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया और धरती खोदता रहा। राजा, महाराज आप थके मालूम होते हैं, लाइए फावड़ा मैं मुझे दीजिए और आप जरा विश्राम कर लीजिए। साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और फावड़ा उनके हाथ में दे दिया। स्वयं जमीन पर बैठ गया। राजा 2 क्यारियां खोद चुका तो रुक गया और फिर अपने 3 प्रश्न दोहराए। साधु ने उत्तर दिया हाँ और फावड़ा लेने का हाथ पकड़ा दिया। लेकिन राजा ने फावड़ा न दिया और खोदता ही रहा, यहाँ तक कि सांझ हो गई। तब राजा ने फावड़ा जमीन पर रख दिया और बोला, महाराज मैं तो आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर लेने आया था। यदि आप कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मैं लौट जाता हूँ। साधु बोला, देखो कोई भागा आता है। राजा ने मुंह फेर कर देखा कि वह एक दाढ़ी वाला मनुष्य जंगल की ओर से दौड़ा आ रहा है। उसने अपने पेट को हाथ से दबा रखा था और उसके हाथों के बीच से रक्त बह रहा था। राजा के पास पहुंचकर वह बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजा और साधु ने देखा कि उसके पेट में बड़ा गहरा घाव है। राजा ने घाव को पानी से धोकर अपने दुपट्टे को उस पर बांध दिया। रक्त बहना बंद हो गया। कुछ समय बाद मनुष्य को सुध आई। उसने पानी मांगा। राजा ने तुरंत जल लाकर मनुष्य को पिलाया। इतने में सूर्यास्त हो गया। राजा साधु की सहायता से मनुष्य को उठाकर कुटिया में ले गया और वहां चारपाई पर लिटा दिया। घायल आदमी को नींद आ गई। थकावट के कारण राजा भी तुरंत सो गया। भोर होने पर सुबह होने पर उठा तो घायल ने देखा, राजन आप मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा, क्षमा कैसी, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मनुष्य, आप मुझको नहीं जानते परंतु मैं आपको जानता हूँ। आपने मेरे भाई का धन छीन लिया था, इस कारण मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आपसे बदला लूँगा। मैं जानता था कि आप साधु से मिलकर संध्या समय अकेले घर को लौटेंगे, इस कारण मैं जंगल में छिप गया था। आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया था और मुझे गोली मारी। मैं भागकर यहाँ आया। यदि आप मेरा घाव बंद न करते तो मैं अवश्य मर जाता। आपने मुझ पर बड़ी दया की। मैं आपको मारना चाहता था परंतु आपने मेरी जान बचाई। अब भविष्य में आपका दास बनकर सेवा करूंगा, आप मुझे क्षमा करें। ये क्या था कि वो मारने तो राजा को आया था बट उल्टा क्या हो गया, राजा ने उसको मरते मरते बचाया। ठीक है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि ऐसा घातक शत्रु सहज में ही मेरा मित्र बन गया। उसने अपने वैद्य को उसकी दवा करने को बुला भेजा और उसकी सेवा करने के लिए अपने नौकर बुलाए। उससे विदा होकर राजा ने साधु से कहा, महाराज आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, प्रणाम, आज्ञा दीजिए। साधु, आपके प्रश्नों का उत्तर तो मिल चुका। राजा बोलते हैं, मैं नहीं समझा। देखो, यदि तुम कल मुझ पर तरस खाकर धरती नहीं खोदते और शीघ्र ही लौट जाते तो यह मनुष्य राह में तुम्हें कष्ट देता। तुम पछताते कि मैं साधु के पास ही क्यों न ठहर गया। इसलिए उचित समय वह था जब तुम धरती खोद रही थी और उचित मनुष्य मैं था और मेरा भला करना तुम्हारा परम कर्तव्य था। उसके बाद जब वह मनुष्य आया तो उचित समय वह था जब तुम उसके घाव की मरहम पट्टी कर रहे थे। उसके घाव को ढकना तुम्हारा कर्तव्य था। सारांश यह है कि सदैव वर्तमान काल ही उचित काल है, क्योंकि वर्तमान काल पर ही हमारा अधिकार है। संकट के समय जो मनुष्य मिल जाए वही उचित मनुष्य है। कौन जानता है पल में क्या हो जाए, और कोई मिले अथवा ना मिले। सर्वोत्तम कर्तव्य परोपकार है, क्योंकि उपकार के लिए ही मनुष्य इस मृत्युलोक में शरीर धारण करता है। तो ये आपका चैप्टर था। इसमें क्या बताया है, जो वो क्वेश्चन के आंसर पूछने आया था उसको सदैव ही अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। ओके, तो हमें उचित कार्य करने के लिए कभी भी टाइम की वेट नहीं करनी चाहिए। जिस टाइम भी हमें किसी काम को करने को लगता है हमें उसी टाइम उसको कर लेना चाहिए। हमें वर्तमान काल में ही जीना चाहिए, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता होता किसके साथ क्या हो जाए। ठीक है, तो हमें फ्यूचर की ज़्यादा ना सोच के हमें अपने प्रेजेंट में ही खुश रहना चाहिए। तो इसको अच्छे से सुनना, बहुत अच्छा लेसन है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।